तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन हमारे सामने आई आईपीएल 2025 की 10 टीमों की ऑफिशियल रिटेंशन लिस्ट, लेकिन उसी के साथ हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आई जो आप में से बहुत लोगों ने मिस कर दी होंगी। अब इससे पहले कि हम उन अपडेट्स की तरफ नजर डालें, एक बार बस 1 मिनट के अंदर जल्दी से बता देता हूं कि आखिर इन 10 टीमों ने किन किन प्लेयरों को रिटेन करा है। सीएसके ने रिटेन करा है ऋतुराज गायकवाड़ को, जडेजा को, पथिराना को, दुबे को और धोनी को। दिल्ली ने रिटेन किया है अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, स्टब्स और अभिषेक पोरल को। गुजरात ने रिटेन करा है राशिद खान, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवटिया और शाहरुख खान को। केकेआर ने रिटेन करा है रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह को। लखनऊ ने रिटेन करा है निकोलास पूरन, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और आयुष बदोनी को। मुंबई ने रिटेन करा है बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा को। पंजाब ने 2 ही प्लेयर रिटेन करे हैं, शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह को। राजस्थान ने रिटेन करा है संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, ध्रुव जुरैल और संदीप शर्मा को। आरसीबी ने रिटेन करा है विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल को। एंड एट लास्ट सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन करा है हेनरिच क्लासन, पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी को। अब जहां मैंने आपके सामने आईपीएल 2025 की 10 टीमों की ऑफिशियल रिटेंशन लिस्ट रख दी है, तो इस लिस्ट में जब मैंने दिल्ली कैपिटल्स का नाम लिया तो आपने इस बात पे जरूर ध्यान दिया होगा कि दिल्ली ने ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया है। ऋषभ पंत को दिल्ली ने रिटेन नहीं करा है, तो इसका मतलब ये लगभग 99.9% कंफर्म हो जाता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और ऋषभ पंत के बीच कुछ भाई खिचड़ी पकड़ी है। क्योंकि आखिर दिल्ली कैपिटल्स अपनी मर्जी से ऋषभ पंत को क्यों रिटेन करेगी? भाई जस्ट 24 घंटे पहले रिटेंशन लिस्ट आने से खबर सामने आती है कि ऋषभ पंत ने कुछ डिमांड्स रखी हैं दिल्ली कैपिटल्स के सामने, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने कबूल नहीं करा, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत से कहा आप जा सकते हैं, हम आपके साथ कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि खुद ऋषभ पंत भी दिल्ली के साथ टिकना नहीं चाहते हैं? ऋषभ पंत भी अगले सीजन में सीएसके के लिए खेलना चाहते हैं? अब देखो, इस बात को लेकर कोई भी ऑफिशियल खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन जब भाई हर टीम अपनी रिटेंशन लिस्ट यहां पे जारी कर रही थी, तभी जियो सिनेमा पे सुरेश रैना एक स्टेटमेंट जारी करते हैं जहां वो कहते हैं कि हाल ही में वो दिल्ली में महेंद्र सिंह धोनी से मिले थे और वहां पे उनके साथ ऋषभ पंत भी मौजूद थे। एंड साथ में सुरेश रैना ये भी कहते हैं कि जल्द ही आपको एक प्लेयर येलो जर्सी में देखने को मिलने वाला है। अब देखो, डायरेक्टली रैना ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इस स्टेटमेंट से उन्होंने ये जरूर कह दिया कि धोनी और ऋषभ पंत के बीच बातें बहुत लंबे वक्त से चल रही है और ये जो बातें हैं ये यही बातें हैं कि कब जाके ऋषभ पंत चेन्नई का पार्ट बनेंगे। यानी धोनी जो है वो ऋषभ पंत को ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई जो है वो ऋषभ पंत पे बोली लगाएगी, एक अच्छा खासा अमाउंट उन पे इन्वेस्ट करने को देखेगी। इसका मतलब ये है कि ऋषभ पंत आईपीएल 2025 में चेन्नई के लिए खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्या पता कुछ मैचेस में कीपिंग करते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। एंड भाई हु नोज, क्या पता गायकवाड़ को रिप्लेस करके वो चेन्नई की कमान संभालते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। देखो यार, चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी जो इतना ज्यादा बेकरार हैं ऋषभ पंत को अपनी टीम में लाने के लिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि दुनिया जो है वो ऋषभ पंत को हमेशा से कहीं ना कहीं एमएस धोनी के उत्तराधिकारी के रूप में देखती रही है। ऋषभ पंत खुद एमएस धोनी को अपना आइडल मानते हैं, बहुत बड़े धोनी के फैन हैं। धोनी और ऋषभ पंत के बीच एक बेहतरीन बॉन्डिंग है। कई बार हमने देखा है कि साक्षी और धोनी कहीं भी घूमने जाते हैं तो ऋषभ पंत जो है वो ऑटोमेटिकली धोनी के साथ ही देखने को मिल जाते हैं, किसी फोटो में या किसी वीडियो में। एंड देखो यार, ऋषभ पंत अगर चेन्नई में आ जाते हैं तो कल को जब धोनी चेन्नई को छोड़ के जाएंगे तो भाई चेन्नई को इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना होगा कि आखिर धोनी के बाद चेन्नई का परमानेंट विकेटकीपर कौन होगा। एंड सेम टाइम पे ऋषभ पंत के आने से चेन्नई सुपर किंग्स को एक चेहरा मिल पाएगा, जिस तरीके से एक लंबे वक्त तक चेन्नई सुपर किंग्स का चेहरा महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे। क्योंकि भाई ऋषभ पंत जिस तरीके से करेंटली इंडियन क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे टेस्ट में कह लो, ओडीआई में कह लो या 2 पल के लिए टी20 में कह लो, तो भाई ऋषभ पंत की भी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में अगर ऋषभ पंत चेन्नई में आते हैं तो साथ में एक ठीक ठाक फैन फॉलोइंग भी लाएंगे। इसीलिए हो सकता है कि चेन्नई और ज्यादा ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल करना चाहती हो। और भाई पंत आखिर चेन्नई में क्यों जाना चाहेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं तो यार चेन्नई की एक कल्ट फॉलोइंग है। जिस तरीके से चेन्नई के लोग भाई चेन्नई को सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके
तरीके से ऑल ओवर इंडिया लोग चेन्नई सुपर किंग्स को फॉलो करते हैं, तो भाई कल को आके अगर ऋषभ पंत चेन्नई का एक फ्यूचर का चेहरा बनते हैं तो भाई ऋषभ पंत को भी जो फैन फॉलोइंग मिलेगी ना, वो जो सीएसके और एमएस धोनी की फैन फॉलोइंग का ट्रांसफर होगा ना ऋषभ पंत के खाते में, भाई आखिर ऋषभ पंत इस मौके को क्यों गंवाना चाहेंगे, वो आखिर क्यों नहीं खुद चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम का पार्ट बनना चाहेंगे। तो भाई ये जो पूरी की पूरी गणित है ना, ये सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही है कि हाँ, आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत जिस टीम के लिए खेलते हुए देखने को मिलेंगे वो कोई और नहीं, वो होगी चेन्नई सुपर किंग्स। देखो भाई यहाँ पे ट्रेडिंग का तो कुछ खेल होता नहीं है, जब भी मेगा ऑक्शन होते हैं आप सीधे किसी को ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर चेन्नई को ऋषभ पंत चाहिए तो भैया खरीदना तो मेगा ऑक्शन में पड़ेगा, लेकिन हाँ इस बात में तो कोई शक नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स बाहें खोल के पैसे लुटाएगी और कुछ भी करके ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 में अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। क्या आपके हिसाब से चेन्नई का ऋषभ पंत के पीछे जाना एक समझदारी भरा डिसीजन होगा या फिर ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे जहां हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि चेन्नई जो है वो ऋषभ पंत के पीछे जाना चाहती है, तो भाई मैं बता दूं कि एक और टीम है जो बहुत ही ज्यादा बेसब्र है ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, और ऋषभ पंत के साथ साथ दो और इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन के पीछे भी भागने के लिए, तो वो टीम है भाई आरसीबी। जी हां, आरसीबी जो है वो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 3 इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन के पीछे भागने वाली है। और भाई आरसीबी क्या, इन 3 इंडियन विकेटकीपर को कोई भी टीम भाई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी, क्योंकि ये 3 नाम हैं ऋषभ पंत, केएल राहुल और नन अदर देन ईशान किशन। तीनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो भाई कमाल के बैट्समैन भी हैं, जो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में टीम की कमान भी संभाल सकते हैं। खासकर केएल राहुल और ऋषभ पंत की बात करें, एंड भाई तीनों ही विकेट कीपर हैं, तीनों ही इंडियन हैं, तो ऐसे में भाई हर टीम इनको अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। भाई मुझे तो लगता है कि क्या पता ईशान किशन को मुंबई इंडियंस भी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में खरीदना चाहेगी, वापस अपनी टीम में लाना चाहेगी। बजट थोड़ा सा कम पड़ा है मुंबई इंडियंस के पास, लेकिन अगर ईशान किशन की बोली ज्यादा ऊंची नहीं जाती है तो मुंबई कहेगी हम ही आपको खरीद लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ईशान किशन अब भी भाई अच्छी खासी प्राइस में बिकेंगे, भले ही इंडियन टीम से बाहर चल रहे हैं, भले ही उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द चल रहा है, पर उसके बावजूद भी हर किसी को पता है वो कितने बड़े हिटर हैं, टी20 में कितने काम आ सकते हैं, किस तरीके से शानदार तेज पारियां खेल सकते हैं। तो ऐसे में आरसीबी भी जो है वो सबसे पहले टारगेट कर रही है केएल राहुल को। अगर केएल राहुल नहीं मिले वो टारगेट कर रही है ऋषभ पंत को, और अगर ऋषभ पंत नहीं मिले तो वो टारगेट कर रही है नन अदर देन ईशान किशन को। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन जो रिटेंशन लिस्ट सामने आई है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि 5 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अपने पिछले सीजन के कप्तान को कह दिया है अलविदा, और 5 टीमें ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने पिछले सीजन के कप्तान को कहा कि हमें अब भी आप पे भरोसा है। अगर बात करें उन कप्तान की जो कि पिछले सीजन में अपनी टीम की कमान संभाल रहे थे लेकिन इस सीजन उनकी टीम ने कह दिया है कि आप जा सकते हैं, तो वो टीमें हैं लखनऊ सुपर जायंट्स जिन्होंने केएल राहुल से कहा प्लीज निकलिए। उसके अलावा आरसीबी ने फैफ डु प्लेसिस से कहा कि आप भी जा सकते हैं। केकेआर ने भी श्रेयस अय्यर को बाहर का रास्ता दिखाया। दिल्ली ने भी कहा ऋषभ पंत से कि हमको अब आप पे भरोसा नहीं है। बाकी पंजाब के थे शिखर धवन पिछले सीजन में कप्तान, लेकिन वो तो रिटायर हो चुके हैं, तो ये कहना कि उनको रिलीज कर दिया ये सही नहीं होगा। लेकिन 5 कप्तान ऐसे हैं जो कि भाई पिछले सीजन में अपनी टीम के कप्तान थे पर इस सीजन में अपनी टीम की कमान संभालते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करें उन 5 कप्तानों की जिन पे इस सीजन भी उनकी टीमों ने भरोसा टिकाया हुआ है, तो वो 5 टीमें हैं सीएसके जिनकी कप्तानी गायकवाड़ वंस अगेन हमें करते हुए देखने को मिलेंगे। आगे बढ़े तो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ही रहेंगे। मुंबई ने भी घोषणा कर दी है कि आईपीएल 2025 में उनके कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। उसके अलावा राजस्थान की कप्तानी करते हुए एक बार फिर से संजू सैमसन दिखेंगे, एंड एट लास्ट एसआरएच की कप्तानी करते हुए भी देखने को आईपीएल 2025 में हमको पैट कमिंस ही मिलेंगे। बाकी यार जाते जाते अगर थोड़ा सा इस बारे में सोचा जाए कि आखिर वो कौन से इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको उनकी टीम में रिटेन नहीं करा या फिर कहीं रिलीज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में उनकी काफी डिमांड होने वाली है, अच्छे खासे पैसे इन पे बरसने वाले हैं, तो वो कुछ जो इंडियन प्लेयर्स हैं इनमें हम ऋषभ पंत का नाम ले सकते हैं, केएल राहुल का नाम ले सकते हैं, श्रेयस अय्यर का नाम ले सकते हैं, अर्शदीप सिंह को भी पंजाब ने
रिलीज कर दिया है तो उन पे भी भैया अच्छी खासी बोली लगेगी, तो उनका नाम भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा मोहम्मद सिराज का नाम भी यहाँ पे होना चाहिए, उन पे भी हमें एक अच्छी प्राइस लगते हुए देखने को मिलेगी। एंड उनके अलावा ईशान किशन के बारे में जैसा मैंने कहा, भाई भले ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया है, इंडिया से बाहर चल रहे हैं, पर भाई आराम से 15, 16, 18 करोड़ के मेरे हिसाब से बिकेंगे। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। एंड एक और नाम है जो मेरे हिसाब से अच्छी खासी बोली को टच करेगा, वो है मोहम्मद शामी। भले ही पिछला सीजन नहीं खेला, भले ही इंजर्ड चल रहे हैं, पता नहीं रिकवर कब तक होंगे, लेकिन अगर रिकवर हो जाते हैं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से थोड़े वक्त पहले भी अगर ये खबर आ जाती है कि हाँ शामी फिट हैं, वो आईपीएल 2025 डेफिनेटली खेलेंगे, तो भाई उन पे भी एक अच्छी खासी बोली लगने की पूरी चांसेस हैं, क्योंकि शामी ने जो पिछला सीजन खेला था भूलो मत, वो उस सीजन में पर्पल कैप रहे थे। तो ये कुछ नाम है जो भले रिलीज कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन पे एक अच्छी बोली लगने की पूरी चांसेस है। कोई और नाम आपके मन में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जैसा मैंने आपसे पूछा कि आपके हिसाब से अगर पंत चेन्नई में आ जाते हैं तो इससे चेन्नई का फायदा होगा या फिर नुकसान। एंड आरसीबी में अगर आपके हाथ में हो कि 3 में से कोई एक इंडियन विकेटकीपर ला सकते हैं, केएल राहुल, ऋषभ पंत या ईशान किशन, आप आखिर आरसीबी में किस विकेटकीपर बैट्समैन, किस इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन को लाना चाहेंगे? क्योंकि भाई आरसीबी को विकेटकीपर चाहिए, अनुज रावत को जबरदस्ती खिलाना नहीं चाहते हैं, और अब तो भाई रिलीज ही कर दिए गए अनुज रावत, जो कि उनको होना भी चाहिए था। दिनेश कार्तिक थे जो पिछले कुछ वक्त से हमें आरसीबी की विकेट कीपिंग करते हुए देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब वो आईपीएल से रिटायर हो चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो ऐसे में आरसीबी को एक अच्छा विकेटकीपर, एक अच्छा इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन चाहिए। तो आपके हिसाब से इस पोजीशन के लिए केएल राहुल ज्यादा सूट करेंगे, ईशान किशन ज्यादा सूट करेंगे, या ऋषभ पंत ज्यादा सूट करेंगे? आपके मन में जिसका भी नाम आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।